में व्हाट्सअप किया और जब 9:28 में कॉल किए तो दोनों भाई का मोबाइल स्विच ऑफ आने। हम लोगों का सुरक्षा गार्ड दिया जाए, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, ना सुरक्षित है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे हम तो बोलते हैं क्या नौटंकी करती हो, तुम लोग का नंबर इसलिए ब्लॉक रखते हैं। नमस्कार। लगातार मैं आपको बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घटती है उससे रूबरू करवाता हूं। आप देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्यम। हमारे साथ एक पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय के बगल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये परिवार हताश निराश होकर हमसे कुछ बात किया। ऑफ द रिकॉर्ड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये मामला सीतामढ़ी का है। सीतामढ़ी का एक परिवार किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले पे केस किया होता है 1 साल पहले, और 1 साल बाद जब इनके परिवार का 2 बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 20 से ऊपर ही होती है, 20-22 साल, वो दोनों घर जाता है तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। अब पूरी मामला हम जानेंगे। आप कौन लगे मृतक? मैं बड़ा भाई हुआ, वो दोनों मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई था जी। क्या हुआ था उस दिन 1 साल पहले? क्या घटना घटी? 1 साल पहले मेरे घर का ताला तोड़कर जबरन उससे 20-22 लाख का लगभग करीब डकैती कर लिया था, जिस पे हमने बार बार कंप्लेन देने पर तब एसपी सर के द्वारा एक 196/23 क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था। ठीक है। लेकिन 1 साल बीतने पे भी उसमें गिरफ्तारी नहीं किया गया। अच्छा। जिसका शिकायत बार बार करते रहे कि सर जो भी मुद्दाले है इसका गिरफ्तारी कीजिए, क्योंकि उन लोगों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि हम सबको मार देंगे। पूरे परिवार को मारने के लिए 25 लाख रुपए का सुपारी दे चुके हैं। अच्छा, 1 साल बाद आपका दोनों भाई कितना उम्र रहा होगा दोनों भाई का? मेरा एक मझला भाई था जिसका उम्र 22 था, एक 20 था, जिसका नाम आकाश और आशीष था। 1 तारीख को अपने घर पर गया था और 1/4/24 को, इसी 1 अप्रैल 2024 को, और उस समय काम में हम और पापा पटना आए थे और मेरी माँ और बहन घर पे थी। और डेरा पे जहाँ पे अभी नहीं रहते, सीतामढ़ी छोड़कर हम लोग डर से, पुलिस पे सहायता नहीं कर रहा है, और सारे जो भी मुद्दाले हैं, संजीव कुमार, सूरज कुमार, डॉक्टर अजय, स्नेहा सिंह, राजन राय, मुकेश सिंह, रिंकी जायसवाल और उसका परिवार है, संजीव का पूरा परिवार है, और सन्नी सूरज भी है। तो वो क्या किया कि बहला फुसला के मेरे भाइयों को, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से उसको सीतामढ़ी बुलाया कि ज़मीन पे लफड़ा है, घर पर नहीं है, आके रहो पढ़ाई लिखाई के लिए। तो मेरा भाई लोग सोच के चला गया भरोसा करके, लेकिन घर पर जाने के बाद उन लोगों को 3-4 घंटे तक उसमें रहने दिया चैन से। ठीक है। उसके बाद इस बीच में वीडियो कॉल से मेरे से और मेरे बहन से बात होता रहा। आपसे होता था बात? जी, मेरे से बात हुई, कंटिन्यू बात बोल रहा था आपका दोनों भाई? 3 बजे से मेरा 9:30 तक बात हुई, 9:16 तक बात होते रही। जोमेटो ऑर्डर किया, बोले भाई खाना मंगवा लो, जोमेटो ऑर्डर किया, मंगवाया। 9:16 में व्हाट्सअप किया और जब 9:28 में कॉल किए तो दोनों भाई का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। तब से घबराहट स्टार्ट, और इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किए तो पहले तो बिजी आया उनका, उसके बाद फिर 10 बजे के करीब में मेरा बात हुआ तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया तो, लेकिन हमको ही डांटने लगे, बोलने लगे, रो रहे थे हम तो बोलते हैं क्या नौटंकी करती हो, तुम लोग का नंबर इसलिए ब्लॉक रखते हैं हम लोग सभी लोग, ऐसा बोल के वो रख दिए। और फिर हम 112 वालों को भी फ़ोन किए तो उन्होंने बोला क्या कि आप लोग नहीं है तो हम नहीं जा सकते हैं। फिर वो पुनः 11:15 के करीब में इंस्पेक्टर साहब खुद कॉल किए तो वो खुद बोले क्या कि वो कॉल किए तो हम बोले ना कि अभी कॉल किए हैं, तो बोल रहे हाँ हम उस टाइम बिजी थे, तो बोले सारा काम हो गया तब कॉल कर रहे हैं। फिर एक बात बताइए, आप जिस समय कॉल की, अगर उस समय 112 या पुलिस चली जाती तो दोनों का जान बच जाता? जी, मेरे भाई के साथ ऐसा कभी नहीं होता, मेरे भाई दोनों भाई का जान बच जाता और आज मेरा भाई हम लोगों के साथ होता। अच्छा, उस घर में जब आप नहीं रह रही थी तो वहाँ से कितना दूर आप लोग अलग रह रही हैं? अभी कहाँ रह रही हैं? पूर्वी चंपारण में रहते हैं जी। उस दिन भाई जो है, आप मत बोलिए ना, उस दिन जो भाई है वो पूर्वी चंपारण से ही गया था? जी, पूर्वी चंपारण से ही गया था। कौन बुलाया था उसको? यहाँ से प्लानिंग के तहत उसको ले गया था पूर्वी चंपारण से। जी, आप लोग को पता नहीं था कि वो जा रहा है घर? वहाँ पहुँचने के बाद वीडियो कॉल क्या किया और बोला कि दीदी हम घर में आ गए, तब से कंटिन्यू बातचीत हुई। और उस बीच में जो संजीव है, सूरज है, रिंकी है, उसका पूरी परिवार है, डॉक्टर अजय, स्नेहा, कोई मेरे भाई को टॉर्चर नहीं किया कि ताकि बच्चा डर जाए, सुबह है कहीं निकल जाए या कुछ भी। और 7 साढ़े 7 के करीब में उसको अंदर से बंद कर दिया गया, जो कि मेरा भाई हमको बोला, बट हम लोगों के माइंड में ये नहीं आया कि मार ही देगा या मार देगा, मर्डर कर देगा। अपना ही घर में गया ना, हम लोगों को तो यही लगा कि जमीनी मामला है, जमीनी का घर पे तो कोई मामला है नहीं। जाने के बाद उसके बाद 9:30 करीब फ़ोन बंद होने के बाद बहुत घबराहट होने लगी। उसके बाद में मोहल्ले से, समाज से पता चली बाद में कि हाँ पूरा लाइट बंद करके संजीव अपने गाड़ी में बैठा के ले गया है, पूरा अधमरा करके ले गया उसको। अच्छा जी। तो आप लोग कब गई जब आप देखे अपने भाई का? हम लोग को तो बताया ही नहीं गया, पुलिस भी मेल में था और हम लोग को बताया ही नहीं गया। 1 तारीख को नहीं, 2
को भी नहीं बताया गया, 3 को बताया गया। 3 को जब बताया गया पता चला, बताया भी नहीं गया। पापा ऐप न्यूज पे एक न्यूज देखे कि अज्ञात लाश 100 पड़ी हुई है, तो पापा को ना थोड़ी आशंका हुई कि हो ना हो मेरा ही बेटा है। तो पुपरी डीएसपी से वो बात किए और बात करने के बाद पापा बोले कि ऐसे एक लंबा एक छोटा अपना एक बताएं उसका, तो वो बोले कि हाँ ऐसा ही, तो वो दोनों लग रहा है। फिर वो फोटो करने के बाद हम लोग चिन्हित किए कि मेरा ही भाई है, मेरा ही बेटा है। घर से कितना ही दूर आपका भाई का मिला लाश? 40 किलोमीटर दूर। 40 किलोमीटर जी, और बहुत बेरहमी तरीके से उसको मारा गया। अच्छा एक बात बताइए, अब ये जो मारा गया इसके बाद पुलिस का क्या आगे का कार्रवाई हुआ? मैं बताता हूं कि उस समय इलेक्शन भी चल रही थी, ठीक है, फिर भी भरोसा रख के पुलिस प्रशासन पे हम लोग गुहार लगाते रहे। उस दरमियान संजीव की पत्नी, संजीव की बेटी, जिस पे हम लोगों ने एफआईआर में नाम दर्ज करवाया था, उसकी गिरफ्तारी हुई। बाकी जो संजीव है, सूरज है और अजय है, डॉक्टर अजय, ये लोग फरार हो चुके थे। जो मेरे घर और ज़मीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं ना, वो लोग भी फरार हो चुके थे, ठीक। लेकिन कुछ दिनों के बाद संजीव आके सरेंडर करता है, ठीक। लगभग 1 महीना कार्रवाई चली, लेकिन सरेंडर करने के बाद और रिमांड पे लेने के बाद संजीव के साथ, उसके बाद क्या हुआ है, पुलिस प्रशासन सारा कांड में रुई लगा के बैठे हैं। हम लोग रो भी लग रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि सर हमारे भाई को और हम लोगों को न्याय दिलवाइए, सर गिरफ्तारी कीजिए, फरार आरोपी जो है उसको गिरफ्तारी कीजिए, ठीक है सर। जो भी 6 जो एफआईआर में 6 आरोपित है, उसका नंबर दे दिए हैं कि सर इन लोगों का कॉल डिटेल आप चेक कीजिए, आपको पूरा इन लोगों का इतिहास मालूम चल जाएगा कि इन लोगों का कितना बड़े बड़े अपराधियों से साठगांठ है। उस दिन मेरे भाई को मारने के लिए भी ये बहुत सारे अपराधी को बुलाया गया था, उन लोगों को भी इसमें गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन पुलिस इसमें बिल्कुल आप लोग को अब ये लग रहा है कि पुलिस इसमें एकदम सो गई है? हाँ बिल्कुल, मेरा यही अच्छा, कहना एक बात बताइए, आप लोग बोल रही थी कि आप लोग के जान को भी खतरा है? जी, हम लोग का चारों जो हम लोग बचे हुए हैं, उन लोग का भी बहुत जान का खतरा है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं अपने भाई का न्याय के लिए और गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का सुरक्षा दिया जाए और जो गवाही है वो लिया जाए। लेकिन पुलिस से कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है, ना सपोर्ट मिल रहा है, ना कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना बात सुन रहे हैं हम लोगों की। सुरक्षा के लिए कहाँ कहाँ आप गुहार लगवाई कि सुरक्षा दिया जाए? सुरक्षा के लिए एसपी, डीएसपी, आईजी सभी के पास हम लोग गुहार कोई लगा। सुरक्षा मिला आपको? नहीं, कुछ भी आपको माता जी सुरक्षा मिला? नहीं अभी तक। आप देखिए चेहरे, और सबसे मेन गौर से देखिएगा कि चेहरा इनका कितना डरा हुआ सहमा हुआ है, जिसका 2 बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और देखिए बात जब मामला न्यायालय और पुलिस के संज्ञान में हो, उसके बावजूद भी जब सुशासन की सरकार में इस तरीके से चेहरा डरा हुआ दिखता है हमें रोड पे, तो बाध्यतन हमें खबर दिखाना पड़ता है। चूँकि मामला न्यायालय में भी है, पुलिस के संज्ञान में भी है, उसके बावजूद भी ये पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसके बावजूद भी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ कि पुलिस के अधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो आप तुरंत संज्ञान में लीजिए और अविलंब इनको सुरक्षा मुहैया करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनकी पिताश्री हैं, क्या कहिएगा? मेरा ये कहना है कि चार्जशीट का मतलब होता है 90 दिन के अंदर में चार्जशीट दाखिल करना। 1.5 महीना हमको पुलिस पदाधिकारी ठगा, केस के आईओ, नगर थाना अध्यक्ष, डीएसपी, एसपी। अब जो है से इलेक्शन भी ख़त्म हो गया। कुछ दिन पूर्व बोले थे कि जो है से हम आप जहाँ रह रहे हैं पूर्वी चंपारण, वहाँ जो है गवाही के लिए भेज देते हैं, भेजने के बाद जो है सो कर लेंगे। मगर कुछ दिन 10 दिन से जो है हमको टपला एसपी खिलवा रहा है, डीएसपी खिलवा रहा है, नगर आपका बात नहीं सुन रहा, कहने का कोई मतलब बात ये है। नहीं सुन रहा है, तो जिससे कि अदालत छूटने पर मेरे चारों परिवार को हत्या कर देगा। हाँ, चारों के एकदम। अच्छा एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि वो लोग फिर छूटेगा, अगर बेल पे छूटता है तो आप लोग की हत्या हो सकती है? हाँ, क्योंकि सब जथा जमीन पूरा घर द्वार सब अब कब्जा में कर लिए हुआ है, सब हड़पने के फेर में। कब्जा कैसे कर लिया ये हमको नहीं समझ में आता। जमीन आपके नाम पे है ना? हाँ, नाम पर है। अपना गुंडागर्दी पे वो उन्होंने मेरा कब्जा कर लिया है, पुलिस मेल में, और अपना गुंडागर्दी पे पूरा समाज मोहल्ला उसके साथ है। अपना गुंडागर्दी में वो सोचता है कि कुछ भी किसी का भी हम हड़प ले। वो मेरा तीनों का तीनों जमीन हड़प के रखा और हम चारों, 2 का तो मार ही दिया, दोनों मेरा छोटा 2 मासूम भाई का, और हम चारों को भी मारने का हमेशा शुरू से धमकी देते आ रहा है। और आज भी वो सबको क्रिमिनल गुंडा को बोला है कि मारना है। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बार-बार महिला सशक्तिकरण की बात आने का उद्देश्य है पटना में, सुनिए। हाँ, बोलिए। आज हमारा उद्देश्य है पटना आने का। उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी को मैंने व्हाट्सएप पर भेजा, करीब 2 बार 3 बार वार्ता किए, 10 बार। तो मुख्यमंत्री जब है, उप मुख्यमंत्री है, तो जब एसपी उनका नहीं सुन रहा है तो मेरा क्या औकात है? उप मुख्यमंत्री का तो पावर है एसपी को बुला करके पटना में बुला करके छानबीन करवाना। जो हमने आवेदन दिया उसकी जांच होनी चाहिए। 14/6/24 को हमने देखा 156-157 में पुपरी बोखरा
थाना के द्वारा कि सारा सारी जो है मुद्दालक है मेल में या तो 10 लाख लिया या 5 लाख लिया, नगर थाना 5 लाख लिया कि 10 लाख लिया, डीएसपी 5 लाख लिया कि 10 लाख लिया। ये तो आपका आरोप है, आप तो पुलिस पे आरोप। ये सही आरोप है। अगर पुलिस सख्त रहता तो मेरे आवेदन पर जांच करता, न कि मुद्दाला का डायरी में मेंटेन करता। अच्छा, गवाही नहीं देने पर मुद्दाला छूट जाएगा और गवाह जाता है तो ले लेता है, गलत डायरी मेंटेन किया जा रहा है। और हमारा ये इच्छा है कि अब गवाह डर चुका है। जहां हम रह रहे हैं, जहां एसपी साहब बोले, डीएसपी साहब बोले कि हमारा ये कहना है कि पहले तो गवाही ले, नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए ही पटना में आए हैं। 2 दिन 3 दिन मिलेंगे अफसर से, नहीं होने पर मीडिया वाले को एक मीटिंग बुलाएंगे कि हमारा जीने से क्या फ़ायदा। जब 2 बेटा बिहार में न्याय नहीं मिलेगा, जब कोई अफसर नहीं है बिहार में न्याय करने वाला, डीजीपी साहब को मिलते हैं तो कहते हैं कि आप मिले। हम कहे आपसे तो 3 दफ़े मिल चुके हैं, हम तो 40 न 45 लाख रुपया लिए हैं और 40 न 45 लाख रुपया लिए हैं। और जो है से जो 25/2/23 के मेरे आवेदन है उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। उस बिंदु पर नहीं जांच कराते हुए पुलिस एकदम मेल में है और है। तीनों घर जो है मेरा है, किसी का 2 फीट नहीं लेने का अख्तियार है। मगर पुलिस का डर है। मुद्दाला तो हमारे बेटा का 1 घंटा मार के हत्या कर दिया, मगर पुलिस जो है पूरा सीतामढ़ी का पुलिस जो है हमको 3 महीना से कूट के मरने के लिए छोड़ रहा है, मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री से, आप महिला हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहिएगा? जी, हम यही बोलेंगे उनसे कि हम लोगों का सुरक्षा गार्ड दिया जाए। हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, ना सुरक्षित है, और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और हम दोनों, मेरे दोनों भाई का न्याय होना चाहिए। और हम चारों का जान का खतरा है कि हम चारों का भी मर्डर हो जाएगा। नहीं होने के बाद हम लोग मजबूर में आके सुसाइड ही करेंगे ना। पटना आए इसकी ही वजह से, क्योंकि इतना जगह गुहार लगाने के बाद भी हम, मेरे दोनों भाई का न्याय नहीं मिल रहा है। और हम चारों परिवार दर दर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं किया जा रहा है। ये पूरी कहानी आपने सुना। इसमें एक चीज़ जो सबसे गौर तलब करने वाली बात ये होगी कि ये पूरा परिवार आज रोड पे तपती दोपहरी में, गर्मी में हमारे साथ बात करने के लिए मजबूर है। और ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे ये बोल रहे हैं कि जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है दर्शकों, उससे ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इनका ये भी कहना है कि गवाह उन गुंडों के डर से मुकर जाएगी और इस बिना पे उनको बेल मिल जाएगा। और बेल पे आने के बाद इनकी ही जान को खतरा है। इनको अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा एक भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया गया। तो मुख्यमंत्री से लगातार इन्होंने एक अनुनय किया है कि इसी तरीके से इनको सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि इनकी जांच बचे, प्लस इनके 2 बेटे जिनकी हत्या निर्मम की गई उनको न्याय मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया जो होगी हमें बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को टैग कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे, आला अधिकारी तक ये बात पहुंचे और इस पूरे खबर को, इस पूरे परिवार पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बने रहे हमारे साथ।